हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर की बिल्कुल एंडिंग की तरफ आते जा रहे हैं। हमने सेल ऑर्गेनेली स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। ठीक है, एक अभी बता देता हूँ। ट्यूसडे ट्यूसडे कह रहा हूँ, वेडनेसडे आई मीन परसों। परसों आपका टेस्ट है बेटा, बायोलॉजी का भी मैथ्स का भी। मैथ्स में हेरोन्स फॉर्मूला का जहां तक भी हो गया है कुछ उसी फॉर्मूले के ऊपर, और बायोलॉजी में सेल जहां तक भी हो जाएगा, कल कल जहां तक भी हो जाएगा वहां तक का टेस्ट है। तैयार है ना? और इस बार लेवल थोड़ा अच्छा सा होगा। ठीक है, बिल्कुल तैयार रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। ओके, नाउ लिसन। आज हम अपनी अगली सेल ऑर्गेनी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। एंड प्लीज सभी मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, वरना सब भूल जाओगे, सब मेहनत बेकार। ठीक है, तो पढ़ते जरूर है ना सब, कोई भी लापरवाही मत दिखाना बिल्कुल भी। सुनिए, बेटा क्लोरोप्लास्ट देखो, प्लास्टिड का ही एक पार्ट है। आपको याद है प्लास्टिड पढ़ाया था, प्लास्टिड में हमने पढ़ाया था क्लोरोप्लास्ट। अब उसमें से एक ये क्लोरोप्लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हमने इसको एक अलग सेल ऑर्गेनेली मान लिया और इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बताएंगे, ओए अब पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या बताएंगे, नेचर एंड अकरेंस। जैसा कि आपको पता है, बार बार हम इसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बढ़िया रहता है, तब उसके बारे में जानते हैं। तो देखो सबसे पहले तो याद रखिए बेटा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये इसके पास ये कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा, कल भी पढ़ाया था। क्यों होता है ग्रीन कलर का? कारण है क्योंकि इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। आपने पढ़ा होगा, जो सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस कराता है ना? तो बेटा क्लोरोप्लास्ट कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का। वो क्यों होता है ग्रीन कलर का? बिकॉज वहां पर क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, जो कि जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। उसी क्लोरोफिल की वजह से ये जो कलर है इसका, ये कैसा कलर होता है बेटा? ग्रीन कलर का होता है। बेटा क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या होता है, ये किस में इन्वॉल्व रहता है? फोटोसिंथेसिस। सुना होगा आपने। फोटोसिंथेसिस क्या होता है प्यारे बच्चों? जो प्लांट्स खाना बनाता है अपना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, रॉ मटेरियल्स जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मदद से प्लांट अपना फूड बनाता है, तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो यही होता है क्लोरोप्लास्ट के पास। इसी वजह से इसको किचन ऑफ द सेल के नाम से भी जानता है, रसोई घर, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि जितना भी खाना बनता है वो यही बनता है, किचन ऑफ द सेल। तो अगर पेपर में आया which cell organelle is the kitchen of the cell, so हम लोग क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? किचन ऑफ सेल। ज्यादा नहीं पढ़ाना इसके बारे में। एग्जाम्पल बताता हूं किस किस में पाया जाता है। ग्रीन एल्गेई, जहां भी कलर ग्रीन आ जाएगा, बेसिकली ग्रीन कलर की एल्गेई में। और जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं, हायर, ऊंची श्रेणी के प्लांट्स, जैसे आपके आसपास पीपल का पेड़ हो गया, ये सारी जो नीम का पेड़ हो गया, ये सब जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है ये मेनली। वहां फोटोसिंथेसिस होता तो सब में ही है, ग्रीन कलर के प्लांट्स में, मगर मेनली उनके अंदर मेन चीज प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो आ गया होगा बेटा, इसके पास 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती है। ये जो बाउंड रहता है बेटा, इसके पास 2 मेम्ब्रेन रहती है बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, इसके पास 2 मेम्ब्रेन रहती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कितनी? 2 मेम्ब्रेन रहती हैं। इट इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन। इट इज बाउंडेड, बाउंडेड मतलब घिरा रहता है। जैसे न्यूक्लियर के पास तो एनवेलप था, इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, 2 यूनिट मेम्ब्रेन, याद रख लीजिएगा। तो वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास 2 यूनिट मेम्ब्रेन है, जिसका खुद का डीएनए होता है? वो कौन सी थी अभी तक जो आपने पढ़ी है? प्लास्टिड, राइबोसोम। और वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती है बेटा? वो है क्लोरोप्लास्ट। इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब आता है बेसिकली इसका फंक्शन, इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो बेटा देखो, पहली बात तो आपको ये पता ही है कि ये क्या काम करता है बेटा? ट्रैप सोलर एनर्जी। जो हमारी सन से एनर्जी मिलती है उसको ट्रैप करता है, उसको पकड़ लेता है। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज, एंड उस एनर्जी को क्या करता है बेटा?
यूटिलाइज का मतलब खाना बनाने के लिए यूज करता है, एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, खाना बनता है ना प्लांट्स के अंदर, आपको पता होगा, वो इसी की वजह से बनता है। ये क्या काम करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। दूसरा बेटा, आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली मेरी बात, जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हमने क्लोरोप्लास्ट एक अलग से पढ़ा है बेटा। ये जो फंक्शन है ना, ये मैं प्लास्टिड के बता रहा हूँ सारे, ओवरऑल प्लास्टिड के बता रहा हूँ। प्लास्टिड का ये एक पार्ट क्लोरोप्लास्ट है, तो ये जो फंक्शन है ना, ये किसके फंक्शन है बेटा, प्लास्टिड के। क्लोरोप्लास्ट का तो मेन फंक्शन क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लिख दिया मैंने। ये वाला जो फंक्शन है ये किसका है बेटा, क्लोरोप्लास्ट का। क्योंकि हम लोग प्लास्टिड पढ़ रहे थे ना, अभी समझाऊंगा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्लास्टिड पढ़ रहे थे ना। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन, 3 तरीके के प्लास्टिड होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा डीप पढ़ा है। क्यों पढ़ा है, क्योंकि इसका ज्यादा यूज है, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फंक्शन बता रहा हूँ पूरे प्लास्टिड के तरह तरह के। तो पहला फंक्शन क्या है प्लास्टिड का, कि वो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या काम करता है, एनर्जी को ट्रैप करता है। दूसरा प्लास्टिड क्या था, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है बेटा, गिव्स वेरियस कलर्स टू फ्लावर्स, impart various colors to flowers। आपने देखा होगा तरह तरह के अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं ना, वो इसी की वजह से होते हैं। किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से बेटा। ताकि उनकी तरफ जो वो होते हैं ना इंसेक्ट्स जैसे टिड्डे या फिर और भी इंसेक्ट्स होते हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट होने के बाद वो जैसे हनी, सुना होगा, जो शहद होता है वो फूलों से ही बनता है। मधुमक्खी फूलों पे जाती है, उनका रस चूसती है ना, तब वो शहद इकट्ठा करती हैं। तो वो क्यों, क्योंकि उनके पास रंग बिरंगे कलर है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आती है। लिख लीजिए, इम्पार्ट various colors to flowers to attract insects, ताकि इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है। तो बेटा सुन लीजिए, ये क्या काम करता है, स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ, बेटा गेट खोल दे, गर्मी हो रही है, लाइट नहीं आ रही ना, गेट खोल दे जल्दी से, ऑफ carbohydrates, store food in the form of carbohydrates जैसे starch, proteins and fats। तो ये मेरा पूरा खत्म हो चुका है बेसिकली। अब जो मेरा बचता है वो बचता है वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपेरिटस। ये 3 बचती हैं। अभी हम वैक्यूल और पढ़ेंगे आज। ये मेरा प्लास्टिड पूरी तरीके से खत्म होता है। प्लास्टिड में मैंने एक डीप पढ़ाया थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अगली अब हम वैक्यूल, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताएंगे, नोट डाउन करके रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पढ़ाया आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में। नाउ लिसन, अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्लोरोप्लास्ट हमने, देखो हमारी खत्म होने वाला है बेटा चैप्टर। देखो आपने क्या पढ़ लिए, लाइसोसोम्स पढ़ लिए कि उनका क्या काम है, क्या फंक्शन है। कोई बोलेगा कि डिस्पोजल सिस्टम, कचरे को स्टोर, निकालना, डाइजेस्ट कराना फूड के अंदर, किसका, सेल के अंदर किसका काम है, लाइसोसोम्स। उनको सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जानते हैं। प्लास्टिड पढ़ लिया हमने कि प्लास्टिड क्या होता है बेसिकली, है ना, कि क्या काम है इसका प्लास्टिड का। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, बेसिकली आपका क्लोरोप्लास्ट, एक छोटा सा पार्ट पढ़ा क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। अगला सुन लीजिए बेटा, अगला टॉपिक जो आता है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स अगली जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा वो है वैक्यूल्स। इसके बाद बस एक बचेगी, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपेरेटस। बाकी ये टॉपिक खत्म फिर चैप्टर, और इसका परसों टेस्ट अभी बता दिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा उसमें। तो बेटा सबसे पहले मैं वैक्यूल का क्या बताऊंगा, नेचर एंड अकरेंस। अगर बीच में वीडियो ऑफ हो जाती है तो आप समझ जाएंगे कि लैपटॉप की बैटरी चली गई है। अगर वीडियो जहां तक मिलेगी तो फिर जहां छोड़े वहीं से स्टार्ट करेंगे कल। अभी दुआ करो चल जाए 10-15 मिनट। सुनिए, नेचर एंड अकरेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये एक तरीके के, सुनते रहो, पहली बेटी बात, एक छोटी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बताने वाला हूं, तब आपको समझ में आएगा क्या है ये जो है। ये देखो हमारे पास 2 तरीके के सेल है, प्लांट सेल्स, 2 तरीके के सेल है। चल उधर जा।
दो तरीके के सेल होते हैं, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। बेटा प्लांट सेल के अंदर बात करें तो पहला पॉइंट, वैक्यूल जो होते हैं प्लांट सेल के अंदर वो बहुत लार्ज होते हैं। सुनना जो भी बातें बता रहा हूँ, वेरी वेरी लार्ज। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। लगभग लगभग पूरे एरिया का 90%, पूरे प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम में क्या होता है, वैक्यूल ऑक्यूपाई। जस्ट इमेजिन, यानी अगर ये मेरा एक एनिमल सेल, प्लांट सेल है, तो लगभग लगभग इसका 90% वॉल्यूम किसके पास होगा, किसने घेर रखा होगा, वैक्यूल। सोचो कितने बड़े हैं। और प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल परमानेंट होते हैं भैया, कट नहीं सकते हम, इसको छोटा नहीं कर सकते। लगभग लगभग 90% पूरे वॉल्यूम के, देखो लगभग लगभग पूरा ही सेल घेर लिया, कब्जा करके बैठता है ये पूरे सेल के अंदर। बाकी के अंदर छोटी छोटी चीजें पाई जाती हैं, मगर खुद सोचो 90% वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट के अंदर 90% वॉल्यूम का स्पेस कौन घेरता है, पूरा ही एरिया घेर लिया यार, पूरा ही वॉल्यूम घेर लिया, वो कौन है, वैक्यूल्स, है ना, 90%। एंड प्लीज बेटा कृष्णा, बाकी सब भी सब ध्यान सुन लो। लाइट आ गई, जल्दी चार्जिंग पे लगाओ, जल्दी चार्जिंग पे लगाओ बेटा, एक मिनट बच्चों। याद सुन लो, जिनका होमवर्क नहीं आ रहा है ना, बहुत गलत बात है, जब ये सब बहाने मार रहे हैं। होमवर्क सबका टाइम से आ जाना चाहिए मेरे पास, सत्यम होमवर्क आ जाना चाहिए। अपने लिए पढ़ो, मेरे को लिए मत पढ़ो, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ो। किसी का भी होमवर्क मिस नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुन लो सभी, चाहे वो स्नेहा हो, विजय हो, यशिका हो, यतिन हो। यतिन होमवर्क नहीं आना चाहिए। सिमर, पार्थ होमवर्क नहीं आ रहा है। आयुषी, अर्णव, हितिका का होमवर्क प्रॉपर टाइम से आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए सुनिए अब। तो बेटा ये प्लांट सेल के अंदर कैसे होते हैं बेटा, परमानेंट, परमानेंट। अब सुनना, मेरी बात सुनना, अब आपसे पूछूंगा, एक मिनट, ठीक है। तो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है बेटा, ये प्लांट सेल के अंदर है, पाया जाता है बेसिकली। सुनते रहिए, अब इसका फंक्शन क्या है वो सब बताऊंगा आपको। फिलहाल हमने ये बता दिया है कि ये क्या काम करता है, इसका नेचर प्लांट सेल के अंदर है, ठीक है। आगे सुन लीजिए बेटा। बेटा एनिमल सेल के अंदर बात करें अगर, किसके अंदर, एनिमल सेल, क्योंकि दो तरीके के सेल है, उनके अंदर या तो बहुत स्मॉल होगा या होगा ही नहीं। वैक्यूल या तो बहुत ही बहुत ना के बराबर, बिल्कुल बहुत छोटा होगा, या फिर होगा ही नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं आपको ये वाली बात। बेटा एनिमल सेल में ये टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं, मतलब कुछ समय के लिए होता है। पहली बात तो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। टेम्पररी मतलब कभी भी चला जाता है, कभी भी खत्म हो जाता है, फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ तो होगा ही होगा, परमानेंट है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल टेम्पररी होता है। बेटा टेम्पररी का मतलब कंफर्म नहीं है कि हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। और बेटा एनिमल सेल के अंदर जो होता है ना, ये बहुत ही बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। इसका साइज बहुत कम होता है। जैसे प्लांट सेल के अंदर पूरा का पूरा एरिया घेर के रखा है ना नलायक ने, वहां ऐसा नहीं है। प्लांट एनिमल सेल के अंदर तो ये बेसिकली छोटा सा होता है, अगर प्रेजेंट होगा तो, वरना होता ही नहीं है, वरना जनरली होता ही नहीं है। अगर होगा तो बहुत छोटा और टेम्पररी, ठीक है। आगे होगा, अब सुनिए। तो हमें इसमें तो पढ़ना नहीं है ये एनिमल सेल में, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है एनिमल सेल के अंदर। बात करेंगे प्लांट सेल के अंदर इसका क्या काम है, तो सुनना होता क्या है, अभी पढ़ाऊंगा। पहले एक और चीज सुनो बेटा, ये मेरी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हितिका ध्यान से सुनना बेटा, सभी विजय ध्यान से सुनना, कृष्णा, प्रतीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों मेरी। ये बीच में क्या पाया जा रहा है इसका, न्यूक्लियस। ये बीच में क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस। बेटा जैसे जैसे वैक्यूल इसमें बढ़ना, मान लीजिए वैक्यूल बनना स्टार्ट हो गया, ये बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, तो एक टाइम पे क्या करेगा, ये न्यूक्लियस को भी ना यहाँ ला देगा, यानी उसको भी हटका देगा। कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए क्या है, मेरा भाई आया हुआ है, मान लो छोटा सा, ठीक है। अब वो क्या है, क्या करता है, मान लो जैसे मेरे साथ सोता है, तो मुझे तो नीचे गिर देता है बेड से, वो पूरा बेड घिर के सो रहा है। उसी तरीके से न्यूक्लियस होता तो यहाँ पे था, सेंटर में, सेंटर में, मगर इसके इतने बड़े होने की वजह से, इसका इतना बड़ा वॉल्यूम घेरने की वजह से न्यूक्लियस भी बिल्कुल किनारे पे आ जाता है प्लांट सेल के अंदर। इसलिए न्यूक्लियस यहाँ प्लांट सेल के अंदर सेंटर में ना पाके साइड में पाया जाता है। देखो
क्यों? खुद देखो ना, जब ये बड़ा हो जाएगा वैक्यूल, यहाँ अब ये न्यूक्लियस कहां से यहां था पहले, यहां से यहां खिसक गया। क्यों? क्योंकि वैक्यूल बड़ा होता चला गया। ये क्या है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस आ चुका है और ये क्या बन चुका है, पूरा का पूरा वैक्यूल। तो समझ लो मेरी बात। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, तो आप बोलोगे नियर द बाउंड्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि वहां वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूक्लियस अपनी जगह से खिसक के बिल्कुल किनारे पे आ जाता है। क्योंकि भैया वॉल्यूम 90% वॉल्यूम तो वैक्यूल ने घिर रखा है ना। 90% वॉल्यूम, बच्चा को चाहिए 10% है, इसमें बाकी चीजें पाई जाती है। तो देखो कितना बदतमीज सा ये पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है ना। समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, क्लियर हो रहा होगा टॉपिक। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए बेटा, इसमें एक पॉइंट, प्लांट सेल वाले पॉइंट में एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, समझ में आएगा आपको। बिकॉज ऑफ द, बस लास्ट है ये, बिकॉज ऑफ द सेंट्रल पोजीशन, क्योंकि वैक्यूल बिल्कुल सेंटर से बनना स्टार्ट होता है और 90% वॉल्यूम घेर लेता है, द न्यूक्लियस, और साथ में और भी सेल ऑर्गेनेली, द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनली, द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनलीज इन प्लांट सेल्स, जो कि केवल किसके अंदर बात हो रही है, ये प्लांट सेल्स, आर पुश्ड, आर पुश्ड, वो पुश हो जाते हैं, आर पुश्ड नियर द बाउंड्री वॉल, यानी किनारे पे आ जाते हैं, आर पुश्ड नियर द बाउंड्री वॉल। काम क्या है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। यहां तक के लिए हम लोगों का ये वाला पार्ट खत्म हुआ है कि इसका क्या मेन वैक्यूल का समझ में आ गया होगा। पहले दोबारा सुन लो बेटा, हमने क्या बताया, नेचर एंड अकरेंस। बेटा नेचर एंड अकरेंस में क्या, कि ये पहले दोनों में होगा, प्लांट और एनिमल में। प्लांट में बहुत बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, 90% वॉल्यूम इसी ने घेर रखा है प्लांट सेल का, पूरे वॉल्यूम, और परमानेंट है भैया, कभी जाने का भी नहीं है, कब्जा करके बैठ गया, परमानेंट, ठीक है। और साथ में इसी वजह से जब वो सेंटर में बनना स्टार्ट होता है तो जो बाकी की सेल ऑर्गेनली है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सब खिसक जाती है, पुश हो जाती है किसकी तरफ, बाउंड्री की तरफ, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आ जाती है। एनिमल सेल की बात करें तो उसमें होता ही नहीं है, अगर हुआ तो बहुत छोटा होगा और कुछ टाइम के लिए होगा, केवल टेम्पररी होगा। किसके लिए, केवल टेम्पररी। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों इसमें बचता क्या है, पहले एक तो आपका बचता है बेटा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और ईआर, बस माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और ईआर, बस ये 3 टॉपिक और बचते हैं। क्योंकि हमने क्या क्या पढ़ लिया, लाइसोसोम्स हमने पढ़ लिया, वैक्यूल हमने पढ़ लिया, प्लास्टिड हमने पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ लिया। इसके फंक्शन में अभी आपको नहीं बताना चाह रहा, उसका कारण है ताकि कल एक बार और रिवाइज हो जाए। तो हम कल इसका फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये यानी हमारा कल या परसों में खत्म है चैप्टर, लेकिन परसों टेस्ट जरूर है, तो तैयार रहिएगा। कल हम पढ़ेंगे मेन पहले माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स के बारे में, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बस फिर तो पूरा ही चैप्टर खत्म हो गया, और कहीं से भी दूंगा, एक रिवीजन भी दे दूंगा आपको, देन हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कोई भी डाउट है मेरे से पूछेंगे, और होमवर्क आपको ग्रुप में आ जाएगा। कल नहीं आया था तो आज ज्यादा होमवर्क आएगा, उसे कर लेना, मतलब मिक्स होके, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास। कोई भी डाउट हो मुझे पूछ लेना, और कमेंट में डाल देना कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, फोन नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें कॉल कर लेना बेफिक्र होके, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना।